दोस्तों इंडिया मार्ट इंटरमेश का स्टॉक आज यहाँ पे नीचे जाता जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास में ये अवेलेबल है उनको ये पोर्टफोलियो में रेड नज़र आ रहा है, और जिनके पास में नहीं अवेलेबल है वो सोच रहे हैं कि इसको किस लेवल पे अक्यूमुलेट करें। तो वीडियो के अंत तक दोस्तों आपको लेवल एंड टारगेट्स भी पता चल जाएंगे, और मैं आपको इसके साथ में एक सीक्रेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज भी बताऊंगा, जिससे कि आपको भविष्य में इस तरह के शेयर्स और अच्छे शेयर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए एक नॉलेजेबल स्ट्रेटजी भी पता चलेगी। आज मैं यहाँ पे इस स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने फंडामेंटल एनालिसिस का एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। आप जाके फंडामेंटल एनालिसिस उसमें देख सकते हैं, और उस समय हमने जो लेवल एंड टारगेट्स डिस्कस किए थे वो भी आपको वहाँ नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं ये पता लगाने की। पहली बात तो ये इंडिया मार्ट इंटरमेश का स्टॉक गिर क्यों रहा है, इसके पीछे दो कारण हैं दोस्तों। एक एक करके दोनों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया मार्ट इंटरमेश जैसे शेयर जो कि एक एक दिन में 5-5 10% की हाइक दे देते हो, ये शेयर्स इंट्राडे वाले ट्रेडर्स के बहुत ही फेवरेट हुआ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम हाई जनरेट होता है और स्विंग ट्रेडर्स भी उसमें घुस जाते हैं, जिससे कि इसकी प्राइस सर्टन टाइम में बहुत ऊपर बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे फेज 3 ऑफ सेबी पीक मार्जिन रूल एप्लीकेबल फ्रॉम June 1 ये न्यूज़ थी। और यहाँ पे पीक मार्जिन रूल्स क्या थे दोस्तों, वो यहाँ पे 4 चरण में लागू होने थे। दिसंबर 20 टू फरवरी 21 आपके पास में 25% की मार्जिन होनी चाहिए थी। अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो 25,000 आपके पास में होने चाहिए थे, और आप उससे इंट्राडे कर सकते थे। उसके बाद में सेकंड स्टेज में यहाँ पे मार्च 21 से मई 21 तक आपके पास में 50% मार्जिन होनी चाहिए थी। मतलब 1 लाख का ट्रेड करने के लिए 50% आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए था। इसके बाद में जो थर्ड रूल यहाँ पे आया था वो ये आया था कि जून 21 से आपके पास में 1 लाख का ट्रेड करने के लिए 75,000 रुपीज़ होने चाहिए, और यही चीज़ सितंबर से ज़ीरो हो जाएगी। 1 लाख रुपए का ट्रेड करने के लिए आपके पास में 1 लाख रुपए होने चाहिए दोस्तों। तो इस तरह के न्यूज़ की वजह से इस तरह के स्टॉक्स में, जो कि बहुत ही हाईली ट्रेडेड होते थे पहले, जिनमें डिलीवरी परसेंटेज कम होती थी, आप जाके पिछली कुछ महीनों की डिलीवरी परसेंटेज इसकी देख सकते हैं, कम थी बहुत इंडिया मार्ट इंटरमेश की। तो उनमें यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गए हैं और इसकी यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। दूसरी और कारण मैं आपको बताता हूँ, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में छुपा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे सितंबर 29 में जहाँ पे प्रमोटर्स के पास में 52.34 की होल्डिंग हुआ करती थी परसेंटेज की, वो अब 49.85 की रह गई है मार्च 21 में। और यहाँ पे एफआईएस की 10% हुआ करती थी, वो बढ़कर 27.53 लगभग 3 गुनी के आसपास हो गई है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उन्हें खुद इतना विश्वास नहीं हो पा रहा है कि स्टॉक की प्राइस इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। ये सेम उसी तरीके से है जहाँ पे कि आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, डॉज कॉइन ओनर सोल्ड ऑल हिज कॉइन्स टू बाय होंडा सिविक, इट्स बिगर देन होंडा नाउ। डोज कॉइन के जो ओनर थे बिली मार्कस, उन्होंने 2015 में यहाँ पे होंडा सिविक को ख़रीदने के लिए अपने पूरे डॉज कॉइन बेच दिए थे, और उसके बाद में उन्होंने रिग्रेट किया था कि आज वो डॉज कॉइन की कीमत उससे होंडा कंपनी से भी ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि प्रमोटर्स के पास में शेयर्स हैं वो यहाँ पे सेल कर दें, भविष्य में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो। इसका उल्टा भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन ऐसा होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2 महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया मार्ट इंटरमेश की प्राइस नीचे जाती जा रही है। इसके अलावा हम यहाँ पे अपने स्टॉक के चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि लेवल और टारगेट्स क्या होने चाहिए इसके। दोस्तों ये इंडिया मार्ट इंटरमेश का यहाँ पे वीकली चार्ट है। अगर आप इसमें देखेंगे तो जो सीक्रेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी थी वो वॉल्यूम प्रोफाइल से रिलेटेड थी। आप यहाँ पे स्टडीज़ में जा सकते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल आप सर्च करके लगाएंगे तो ये पिंक कलर के जो बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे। हम समझते हैं इनका मतलब क्या है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो जून यहाँ पे 2019 में यहाँ पे स्टॉक लिस्ट हुआ था। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसी प्राइस पे लगभग चलता रहा। तो ये पिंक कलर का बार यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था, इतने लंबे समय में ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा हुई है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है इस लेवल पे दोस्तों, जो कि 5000 का लेवल था। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो हुई है दोस्तों यहाँ पे वो
इस लेवल पे लगभग 7600 के लेवल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पिंक कलर का बार देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा बना हुआ है दोस्तों। तो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है, समझ में हमें ये आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है वो एक एक्यूमुलेशन का जोन बन जाता है। सबसे पहले एक्यूमुलेट हुआ ये 2300 के प्राइस पे दोस्तों। उसके बाद में ये जो यहाँ पे एक्यूमुलेट करने वाले लोग थे उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन जाता है दूसरा वाला, जहाँ पे कि 5000 का प्राइस है, वहाँ पे उन्होंने उसको सेल कर दिया। हो सकता है कि 2300 पे ख़रीदे हुए कई पर्सन्स ने यहाँ पे सेल ना किया हो। तो तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन जोन यहाँ पे बनता है लगभग 7600 की प्राइस पे दोस्तों। तो हो सकता है कि 2300 वाले बंदे ने यहाँ पे 5000 पे सेल किया हो, नहीं तो 7600 के लेवल पे सेल कर दिया हो। और जिसने यहाँ पे भी नहीं सेल किया वो हो सकता है कि अभी तक भी इसको होल्ड किए हुए हो। तो कुछ लोग वैसे भी बचते हैं। तो अभी हमें क्या करना है दोस्तों, हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे साफ आपको नज़र आता है कि ये जो एक्यूमुलेशन का जोन था थर्ड, उसमें ये स्टॉक उससे अभी नीचे आ चुका है। और यहाँ पे जो प्रेजेंटली 6900 पे ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बहुत ही छोटी कैंडल बनी हुई है दोस्तों, छोटी बार बनी हुई है। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेडेड बहुत ही कम है, लोगों के पास में यहाँ पे ये शेयर कम है। इस प्राइस पे जिनके पास में है वो या तो 7600 की प्राइस पे मैक्सिमम लोगों के पास में है, या फिर 5000 की प्राइस पे ज़्यादा है। तो 5000 की प्राइस वाला तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में होगा, और 7600 की प्राइस वाला यहाँ पे लॉस में होगा। तो यहाँ पे जो 5000 की प्राइस वाला बंदा है वो हो सकता है कि इसको अभी होल्ड किए बैठा हो, और अगर यहाँ पे ये स्टॉक नीचे जाता है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो यहाँ पे अभी भी प्रॉफिट बुक कर रहा है, और या फिर पैनिक सेलिंग हो सकती है। तो अगर पैनिक सेलिंग होती है तो जो हमने उस समय 6200 का टारगेट बताया था लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे देता हूँ, तो उस वीडियो में मैंने ये इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम की बार बहुत छोटी है दोस्तों। मतलब यहाँ पे इस प्राइस पे आना इसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास में ऐसे स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अवेलेबल हैं जो कि अच्छी परसेंटेज हाइक मुझे दे चुके हैं। इसलिए मैं यहाँ पे किसी तरीके से अपने पेशेंस को लूज़ करके ऐसी स्क्रिप्ट में इतनी जल्दी एंटर नहीं होना चाहता जो कि मुझे लॉस दिखाने लग जाए डे वन से ही। तो इसलिए मैं इसको यहाँ 6200 के प्राइस पे भी वेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंटली ये जिस प्राइस पे चल रहा है वहाँ पे ऑलरेडी एक वॉल्यूम बार बहुत छोटी बनती जा रही है दोस्तों, कम होती जा रही है। और जैसे ही ये यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस करता है जो कि बनता है 6675 का, तो उसके बाद में जो वॉल्यूम की बार बन रही है दोस्तों वो और भी छोटी बन रही है। ये देखिए और भी छोटी बन रही है। तो 6675 के बाद में ये आपको और भी अच्छे लेवल पे नज़र आ सकता है और अच्छा गेन जल्दी दे सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट एक्यूमुलेट 6200 के प्राइस पे ही करूँगा। उसके बाद में अगर ये फर्दर गिरता है तो 5000 का प्राइस जो कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे कि सेकंड एक्यूमुलेशन जोन था, वहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से और बाय करूँगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरह के स्टॉक्स को जो कि न्यूली लिस्टेड हैं, जिनके ऊपर 2000 डे मूविंग एवरेज और बड़े मूविंग एवरेजेस काम नहीं करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा चार्ट ही नहीं है, तो उसको हम इस तरीके से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छे स्टॉक्स को भी 5 ईयर पिछले यहाँ पे हम डेट लगा के और उसको हम यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल से चेक कर सकते हैं। ये सीक्रेट स्विंग स्ट्रेटजी थी दोस्तों। इसके अलावा मैंने ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मेरी 2 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैं अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें कि मैंने मुथूट फाइनेंस को डिस्कस किया था और HDFC AMC को डिस्कस किया था। वहाँ पे भी मैंने 2 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उनको चेक कर सकते हैं। इसी तरह के अच्छी स्ट्रेटजीज़ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की मैं आगे भी बताता रहूँगा, और आपको इससे आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट करने में फ़ायदा बना रहेगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।